हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्लास 12 के जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स है या क्लास 12 में फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं सारा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग शुरू से लेकर अभी तक कहाँ तक कितना पढ़ चुके हैं, ठीक। तो हम लोग बताते हैं आपको, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, कैपेसिटर कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट करेंगे। उससे पहले हम लोग ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब ये भी कुछ दिनों में अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा और बाकी हम बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। इस चैनल पे आप अगर देख रहे हैं तो चैनल को अगर एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट दिखेगा और वो ऐसे मतलब हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो को एग्जाम में आएंगे, जो कि एग्जाम में 110% एग्जाम में पक्का आएंगे कि हाँ ये पक्का इस चीज़ से ये क्वेश्चन पूछ देगा या इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ देगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा कौन कौन सा वीडियो है, कौन कौन से नहीं है। अगर जो नहीं होगा, आपको लगता है कि हमको ज़रूरी है, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा वीडियो के लिंक वीडियो पे और हम उसका वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक। और आपको हम बता दें कि ये मतलब जो अभी तक आप हमको अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि लगातार ये वीडियो आता रहेगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यह वीडियो डाउटनट पे देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टीचर प्रोफाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आप वीडियो पे जो भी मतलब कमेंट कर सकते हैं, जो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो आपको इससे बेनिफिट होगा और हमको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो भी कोई डाउट हो आप हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक। अगर हमसे डायरेक्टली पर्सनली बात करना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। टीचर प्रोफाइल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, ठीक। उसमें इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, इस बारे में हम लोग सब समझते हैं। The electric current whose direction continuously varies with टाइम नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज अल्टरनेटिंग करंट है, उसके बारे में पूरा हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट होगा सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम डिफिनेशन पढ़े हैं, दी इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरीज विथ टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव करंट ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका डायरेक्शन लगातार वैरी करता रहता है, मतलब लगातार बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका जो करंट का वैल्यू होगा, डायरेक्शन होगा, वो हमेशा बदलता रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। बात समझे, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जनरली इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो वेरीज विथ टाइम बट इट इज़ नॉट इम्पेरेटिव। जी, हम लोग जान रहे हैं कि इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, लगातार बदलता रहता है, ठीक। इसका डायरेक्शन भी लगातार मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलता रहता है। बट क्या यह होता है क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है वह इम्पेरेटिव नहीं होता, ठीक। वह इम्पेरेटिव नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझे, वह कांस्टेंट होता है, इसलिए बदलता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक। लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है, इससे उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या कि इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी करंट वेरीज, यहाँ हम अब बताना चाहेंगे कि जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वह क्या होता है, साइनसोइडली, ठीक। साइनोसोइडली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करता है। मतलब का साइन, अगर मैथ में क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी करता है, ठीक। जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसका जैसा ग्राफ होता है उसी तरह इसका भी ग्राफ होता है या उसी तरह यह वेरी करता है। तो उस तरह का ग्राफ क्या होता है, या और उसके बाद ये जो साइन फंक्शन का जो इक्वेशन बनता है
है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, वो क्या होता है वो हम लोग अभी थोड़ा देर में देखेंगे। उससे पहले क्या कीजिए कि आप अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनीशन लिखिए, उसके बारे में दो ये हम इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हैं उसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइन फंक्शन में इसको हम कैसे लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट को, और कैसे उस बदल रहा है वो नोटिस करेंगे। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन फंक्शन में कैसे उसको हम डिनोट करेंगे। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का जो अगर इक्वेशन बनेगा वो कैसा इक्वेशन बनेगा और किसके टर्म में बनेगा। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन साइन फंक्शन का इक्वेशन बनेगा। साइन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी इक्वेशन होगा वो साइन के टर्म में होगा। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन आपको हम लिखे हैं, ये वाला, ये जो ब्रैकेट में ये है, ये इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, यह इक्वेशन है। ठीक, यह अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। इसमें क्या बोल रहा है, I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है साइन के फंक्शन में। अब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। ठीक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, तो आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि I, ये जो I है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन द सर्किट। कोई भी सर्किट होगा उसमें अल्टरनेटिंग करंट कितना है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्यों, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हर टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट बदलता है, इसीलिए हमको सिर्फ उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको वह अल्टरनेटिंग करंट पता चलेगा या पता करना है। बात समझ आया। उसके बाद आपको यहाँ और दिया हुआ है I0। I0 क्या है, पीक और मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। पीक और मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट, I0 जो होगा वो आपको पीक सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम जो होता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, वही अल्टरनेटिंग करंट I0 होगा। उसके बाद ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, बात समझ में आया आपको कि ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये फाई नॉट क्या है, फाई नॉट, ये यहाँ पे जो फाई नॉट है वो क्या है, आपको यहाँ पे फाई नॉट है फेज कांस्टेंट। फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट है। ठीक, फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट है। अब फेज कांस्टेंट क्या होता है वो आपको धीरे धीरे चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक, उसके बाद ये फाई क्या है, यहाँ तो देखिए फाई हम सिर्फ लिखे हैं, यहाँ फाई नॉट नहीं है, लेकिन हम आपको फाई लिख दिए है। फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू फेज। ये एक होता है कि फेज, फाई क्या है, एक फेज होता है कि अल्टरनेटिंग करंट इस फेज से इस फेज में जो भी एक फेज होगा, एक फेज बनेगा, एक ड्यूरेशन होगा, एक मतलब क्या कह सकते हैं, ड्यूरेशन ही समझिए कि एक फेज होगा। एक फेज मतलब एक दशक, मतलब वो तो दशक हो गया मतलब टाइम के बारे में, लेकिन एक फेज, एक समय, एक अंतराल, फेज मतलब हो सकता है एक अंतराल में वो कितना होगा कि मतलब वो क्या हो सकता है, उसका जो ओमेगा का फाई नॉट का वैल्यू है वो आपको पता चलेगा। उसी को और उसको लिखेंगे कैसे, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू फेज लिखेंगे, उसको ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस फेज लिखेंगे। देखिए सारा चीज़ इसमें हम बताए हुए, लेकिन इसमें यहाँ पे टी छूट गया है। तो टी क्या है, टी है टाइम, किस टाइम पे आप अल्टरनेटिंग करंट को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक, किस टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट को आप चेक करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, वो टी टाइम है। यहाँ पे बात समझ में आया आप लोग का। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या होगा। तो वही जो ग्राफ होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। और उसके बाद हम लोग आज का वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी का अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। तो अब हम लोग समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन फंक्शन में ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हम लोग समझेंगे। ठीक, ये है अल्टरनेटिंग करंट का साइन फंक्शन का ग्राफ। ये दिखाई दे रहा है आपको कि देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही होता है, 0 से शुरू होता है, पाई पे कटता है यहाँ पे, फिर पाई पे यहाँ 2 पाई पे यहाँ कटेगा, 3 पाई पे यहाँ कटेगा। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहाँ पे या ये पॉइंट यहाँ पे, ये होता है पीक पॉइंट। ये क्या होता है, आपको पीक पॉइंट होता है।
ठीक, ये आपको पीक पॉइंट होता है जिसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये जो कोई भी यहाँ से लेके 0 से लेके पाई तक, ये आपका फेज डिफरेंस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, या फेज कांस्टेंट बोल सकते हैं। यही उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, बात समझे, उसी चीज़ को हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये कुछ ये ग्राफ है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसको याद एक दो बार बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग का जो भी टॉपिक रहा है वो रहा पूरा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसके कुछ टर्म क्या होते हैं बता दिए, उसका इक्वेशन क्या होता है बता दिए, उसका ग्राफ क्या होता है वो बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसको हम लोग को जानना होगा। उसके जाने के बिना हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बाय, टाटा, सी यू।